आज से 10,000 साल पहले बरमूडा देश में हर एक राज्य के बीच लड़ाई होता था। कभी कोई राज्य किसी पे हमला कर देता था तो कभी कोई। हर एक राज्य का एक राजा होता था। पूरे बरमूडा देश का सबसे शक्तिशाली और सबसे ऊंचा राज्य था पीक। पीक राज्य का राजा सबसे अच्छा, दयालु और चालाक था, जिसका नाम था राइस्टार। राइस्टार ने कुछ ही दिन पहले ऑब्जर्वेटरी राज्य पर कब्जा कर लिया था। सबसे ज्यादा दबदबा पीक राज्य का था, क्योंकि उसने ऑब्जर्वेटरी के साथ साथ रिम नाम, बिमा शक्ति, ग्रेवयार्ड और पोचिनोक राज्य पे कब्जा किया था। राइस्टार अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी को भी अपने कदमों में झुका देता था। लेकिन पीक राज्य के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य था क्लॉक टावर। इस राज्य का राजा था सकूरा। इसका नाम जैसा खतरनाक था वैसा ही खतरनाक उसका काम था। उसने भी कई राज्यों पर कब्जा किया हुआ था। पीक और क्लॉक टावर राज्य के बीच सबसे ज्यादा लड़ाई होता था और इस दोनों के लड़ाई का कारण था फैक्ट्री राज्य। फैक्ट्री राज्य सबसे अमीर राज्य था, लेकिन बरमूडा देश में सिर्फ फैक्ट्री ही ऐसा राज्य था जहाँ कोई राजा नहीं और कोई जनता नहीं। बस वहाँ महंगे महंगे मशीन्स थे जिसका उपयोग बहुत होता था। फैक्ट्री पर कब्जा करने के लिए ही सब राज्य एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन पीक राज्य ने सबको धूल चटा दिया था। सिर्फ क्लॉक टावर राज्य पीक से नहीं डरता था। एक दिन राइस्टार ने अपने राज्य के बीच बैठक लगवाया और सबको बोला, बस बहुत हुआ भाइयों, अब मैं आखिरी फैसला ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे राज्य में और क्लॉक टावर राज्य में बहुत सालों से फैक्ट्री राज्य के लिए लड़ाई होती आ रही है। अब हमको फैक्ट्री पर आज ही कब्जा करना होगा। सभी गांव वाले राइस्टार के फैसले के लिए जान भी हाजिर रखते थे। सब लोग उनके फैसले से खुश थे, लेकिन राइस्टार का सेनापति बोला, महाराज आपका ये फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन इस जंग में हमारे बहुत से सैनिक मारे जाएंगे। राइस्टार ने बोला, मैं ऐसा नहीं हूँ सेनापति, मैं किसी राज्य पे कब्जा करने के लालच में अपने राज्य के लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकता। हम लोग रात को हमला करेंगे जब वहाँ कोई नहीं रहेगा। सब लोग महाराज राइस्टार का आज्ञा माने। उसी रात बरमूडा देश में एक और जंग होने जा रही थी। पीक राज्य के सैनिक ने रात में 3 बजे फैक्ट्री पर घुसकर अपना झंडा लहरा दिया। ये बरमूडा के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी राजा ने जंग भी लड़ा हो और किसी एक आदमी को खरोंच भी न लगा हो। अगले दिन जब क्लॉक टावर की जनता सोकर उठी तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के चारों तरफ पीक राज्य के सैनिक थे। सब लोग हैरान हो गए। सभी लोगों ने सोचा कि राइस्टार एक कायर है जो आधी रात को हमला करता है, लेकिन राइस्टार वैसा नहीं था। वो अपने राज्य की जनता की जान बचाने के लिए ये समझदारी वाला फैसला लिया। पूरे देश में राइस्टार की चर्चा हो रही थी। ये वीडियो इस कहानी का बस एक छोटा सा प्रीव्यू था। अभी पूरी कहानी बाकी है। ये कहानी इतना अच्छा होने वाला है कि आप लोग बहुत खुश हो जाओगे। इसीलिए अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक और 500 कमेंट आ गया तो इसका पूरा मूवी मैं अपलोड कर दूंगा।